हेलो गाइस। आज हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल करने के लिए। एंड ये डैश कैम मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जो कि मुझे आज रिसीव हुआ है। एंड ये डैश कैम है 70 MAI और इसका सीरियल नंबर इज़ 510। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले, एंड इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें कंपनी ने हमें दिया है। एंड आज मैं इस डैश कैम को खुद ही इंस्टॉल करने वाला हूँ। एंड इसके अंदर जो पार्ट्स एसेसरीज हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिससे आप खुद से इंस्टॉल कर सके। मैं इस डैश कैम के बारे में बता देता हूँ। इस डैश कैम के अंदर आपको फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा मिलता है। एंड स्टारविश 2 मिलता है, जो कि एक मेन आपको हेल्प करता है जब आप नाइट टाइम पे ड्राइव करते हैं। तो उस टाइम पे जो आप वीडियो रिकॉर्ड्स होती हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है। ऑब्वियसली डे टाइम में तो आपको देता ही है, नाइट टाइम का थोड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि रात को लो लाइट्स होती है, तो वीडियोस अच्छी आने चाहिए। अब ये पैकेट है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। सो इसके अंदर सबसे पहले जो निकला है वो इसकी गाइड है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ पेस्टिंग टेप्स हैं, कुछ स्टिकर्स हैं। एंड आप इसके अंदर छोटी गाइड भी है जिसके अंदर आपको वो प्लग कैसे करना है सब बताया हुआ है। एंड फिर एक और सेट अवेलेबल है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, कंपनी ने बहुत थॉटफुल है। आपको हर चीज़ के दो दो चीज़ें दी हैं। अगर आपकी इनकेस एक ख़राब हो जाती है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। प्लस आपको इसके अंदर एक अच्छी चीज़ मिलती है कि आपको मार्किंग भी दे रखी है, तो आप अगर उसको पेस्ट करने के बाद आप कुछ गलत ना कर पाएँ, तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे मार्किंग्स के साथ तो आपका श्योरली कैमरा बहुत अच्छा इंस्टॉल होगा। सो मेन यूनिट हम देख लेते हैं। ये ऑल्दो चाइनीज़ ब्रांड है, बट डैश कैम इंडस्ट्री के अंदर इट्स अ वेरी पॉपुलर नेम। इन इंडिया ऑल्सो ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके काफ़ी यूनिट सेल होते हैं। एंड ये पेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे ये माउंट है। अभी मैंने इसके अंदर ये माउंट लगा हुआ है। सो आप ये माउंट पहले पेस्ट करते हैं, देन वो लगते हैं। अब ये रियर यूनिट है, रियर यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं छोटा माउंट है, एंड आप इसको रियर यूनिट को भी पेस्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स सी अब क्या आता है इसके अंदर। सो श्योरली ये वायर्स हैं। एंड पैकिंग आप देखिए काफ़ी अच्छी है। ये बड़ा वायर है, सो ये रेयर वायर है। आप इसको रेयर कैमरा से कनेक्ट करके फ्रंट यूनिट में लगाते हैं जहाँ से पावर सप्लाई जाती है। अब ये मेन पावर केबल है जो आपको 12 वोल्ट जो आपका सॉकेट होता है वहाँ से पावर देता है और फ्रंट यूनिट में लगता है। कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज़ भी दी है कि साथ में एक अडेप्टर भी दिया है, जिससे कि आप कोई आफ्टर मार्केट या कोई लोअर स्टैंडर्ड ना यूज़ करें। एक ये टूल भी देते हैं जिसके अंदर से आप वायरिंग इजीली फिट कर पाते हैं। सो लेट्स सी कैसे एक बार इसको इंस्टॉल करते हैं, एंड लेट्स सी कि ये अच्छे से इंस्टॉल होता है। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ इंस्टॉल, और सबसे बड़ी बात है कि मैं गाड़ी में भी कुछ पहली बार इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर मैं अच्छे से कर पाया तो श्योरली आप भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मैं एक चीज़ इसमें रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जब सारे वायर इंस्टॉल करें उससे पहले एक बार ड्राई रन जरूर करें पावर केबल में लगा के सारे वायरिंग्स को कनेक्ट करके, सो दैट आपको पता हो कि किस तरीके से कैसे वो वर्क कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है डिवाइस में तो वो आपको पता चल जाए। अब एक बार बात कर लेते हैं इसका जो मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड की कुछ लिस्ट होती है, 4 से 5 तरीके की कंपनीज़ है जो मेमोरी कार्ड का रिकमेंडेड होती है। इसमें बेसिकली ट्रांसफ़र स्पीड का सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि एक मिनिमम होना चाहिए। आपके जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कार्ड्स आते हैं वो वर्क नहीं करते। तो मैंने सैमसंग का eView प्लस लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, मैंने यहाँ पे माउंट फिक्स किया था सेंटर लेके, एंड सेंटर लेके माउंट फिक्स कर दिया। अभी मैंने कनेक्शन इसका नीचे अभी खोल रखा है जस्ट ट्राई करने के लिए। उसको माउंट फिक्स किया था और उसके ऊपर मैंने यूनिट को प्लेस किया, जिससे मुझे समझ आए कि वो किस तरीके से वायरिंग हो रहा है। अब मैंने वायरिंग लगाई है, ये वायरिंग मैं इस तरीके से अंदर डालूंगा, देन फिर ए पिलर के अंदर से डाल के, देन फिर एसी के पीछे से मैं यहाँ से इंटरनल निकाल के इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। अभी देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अगर हम ये कर पाए अच्छे से तो हमारा डैश कैम बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगा, प्लस कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आगे चल के। अब इस डैश कैम में मैंने क्या क्या किया, मैंने जब ड्राई रन कर रहा था तो मैंने इसको इंस्टॉल किया था। मेमोरी कार्ड सबसे पहले इंस्टॉल किया, देन उसने मुझे ऐप डाउनलोड करने का क्यूआर कोड दिया। देन मैंने उस क्यूआर कोड से ऐप डाउनलोड किया, उसके अंदर पूरा यूनिट सेटअप किया। बेसिक है, आप करते जाएंगे ईजिली हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आती है कि आपको लाइव व्यू दिखता है। आप तो जैसे मूव करेंगे डिवाइस को वो व्यू आपको फ़ोन में दिखेगा। सो वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है प्लेस करने के लिए, तो आप उसको लेके आप अपना व्यूइंग एंगल डिसाइड कर सकते हैं।
सो ड्राइविंग व्यू जहाँ पे आपका ब्लॉक ना हो आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। चलिए एक बार शुरू करते हैं। मैं अभी इसको सबसे पहले हमें इसका जो बाहर का आपका रबड़ होता है उसको मैंने निकाल लिया। उसके बाद इजीली मैं ए पिलर निकाल सकता हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो अपने आप बाहर आ जाएगा। देन आपको ए पिलर निकालना है। थोड़ा सॉफ्टली निकालना होता है बट थोड़ा आपको पावर देना पड़ता है अगर वो कहीं फंस रहा है, पर ज़्यादा जोर नहीं लगाएगा। अगर क्योंकि कोई क्लिप टूट गया तब वो फिर वापस पेस्ट नहीं होगा। तो ईजिली आप निकालेंगे तो वो ईजिली निकल जाता है। थोड़ा सा आप उसको जेंटली आपको लेना होता है। कुछ क्लिप्स हैं एक दो, अगर आप उनको देख के वहीं पे प्रेशर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इजीली बाहर निकल के आ जाएगा। एंड ये मेरा ए पिलर निकाल लिया मैंने। मेरे गाड़ी के कुछ और वायरिंग्स भी हैं जो पहले हुए होंगे जो कि मुझे नहीं पता, बट वो इसको खोलने के बाद भी बाहर आए। सो नाउ आई विल स्टार्ट फिक्सिंग कि मैं इसमें पहले ऊपर से तार डालता हूँ इसके जो अंदर है, और टूल की हेल्प आपको लगती रहेगी। सो इफ़ यू वांट आप डायरेक्ट फिंगर से भी कर सकते हैं। अगर आप इसके बीच में एक गैप होता है, छोटा सा गैप होता है, विंड स्क्रीन बोल सकते हैं या अपर बॉडी जो होती है, और जो अंदर हम देखते हैं ये जो मटेरियल होता है इसके बीच के अंदर एक गैप होता है। आपको वहाँ स्लाइटली थोड़ा सा तार आपको डालना होता है। देन एक बार वो जेंटली अंदर हो जाता है, देन फिर आप उसको अपनी फिंगर से आगे जितना लेते जाएंगे वो अंदर प्लेस होता जाता है ईजिली। बस आपको एक बस फर्स्ट स्टेप की प्रॉब्लम है, एक बार उसको थोड़ा-सा टूल की हेल्प से, थोड़ा अपने फिंगर की हेल्प से आप एक बार फिक्स कर दें, तो वो आगे अपने आप चलता जाएगा। मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था स्टार्टिंग में, बट वहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर एक कट भी था। आई डोंट नो अबाउट अदर मॉडल्स, बट मेरे गाड़ी के अंदर था। अब मैंने यहाँ पे उसको कर लिया, तो आप अब देखेंगे कि कैसे मैं ईज़िली उसको विद जस्ट यू कैन से स्वैप ऑफ फिंगर मैं उसको आगे ले जा पा रहा हूँ। तार बहुत बड़ा है तो आप इसको आराम से यूज़ करिएगा करते हुए, अगर कहीं पैर वैर में फंस गया तो जो आपने फिक्स किया वो भी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से फिंगर से आप कर सकते हैं। देन आप इसको ए पिलर में लाके छोड़ देंगे। एंड ये टूल है, ये आपको और हेल्प करेगा जहाँ पे आपकी फिंगर नहीं पहुँच पाएगी, ये इजीली जा सकता है। अब आप एक बार इस पे हल्का हल्का इसको प्रेस कर दीजिए, जो अगर कहीं बाहर रहा होगा तो वो भी अंदर आराम से बैठ जाएगा। ये बैक का तार है, इसको भी मैं साथ में अभी ही लगा रहा हूँ जिससे मैं एक बार ए पिलर वगैरह को पैक कर सकूँ, एंड अभी कर देना ही बेटर है। इसको भी साथ ही साथ लगा लीजिए, साथ ही साथ आपका ये एक ही बारी में दोनों चीज़ें कवर हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस से मैं, जैसे मैंने पावर केबल को भी डाला वैसे इसको भी मैं डाल देता हूँ। एंड ये भी वही प्रोसेस है, थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, देन एक बार वो प्लेस हो जाती है वायर, तो आप इजीली उसको वो कर सकते हैं। बहुत आराम से करना होता है, कोई आपको पावर लगाने की, ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट आपको राइट प्लेस की देखना होता है, एंड वहाँ पे आप जैसे ही करेंगे वो ऑटोमेटिकली ही अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देता है। अब जैसे मैंने सेट किया, देखिए वो ईज़िली अब ये जाने लग गया, एंड यही सेम मैंने इसको भी ए पिलर पे लाके छोड़ दिया। गाइज़, ये इसका पावर केबल है जो 12 वोल्ट में लगता है। मैं इसको एसी के पीछे से अंदर डालेंगे, एंड जो बैक वाली है वो बैक में चली जाएगी, एंड जो फ्रंट वाली है वो ए पिलर से होती हुई एसी यूनिट के पीछे से होती हुई 12 वोल्ट के सॉकेट की तरफ आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैविटी होता है जहाँ पे आप ड्रॉप करेंगे एंड नीचे से उसको वापस पुल कर लेंगे तो आपको वो तार इजीली मिल जाएगा, एंड आप नीचे से जाके उसको खींच सकते हैं तो वो तार अच्छे से। एंड माइंड एक चीज़ आप ज़रूर करना कि जो आप वायर फिटिंग करें वो अच्छी तरीके से करें, कोई लूज़ वायर ना ही छोड़ना।
एंड अच्छे से उसका प्लेसमेंट करें, किसी चीज़ के अंदर अटकना नहीं चाहिए। तो अदरवाइज़ क्या होगा, अगर क्लिप के अंदर आपका वायर फँस गया या कोई मेटल बॉडी या जो गाड़ी की चेसी होती है, या आप बोल सकते हैं जो अंदर स्टील के पार्ट्स होते हैं उस पे हो गया, तो वो बाद में आपको शायद हो सकता है अर्थिंग या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ शॉक दे या कुछ प्रॉब्लम दे। तो इसलिए हमेशा वायर को क्लीन रखना, वायर को कहीं पे कटना या टूटना नहीं चाहिए। अब जो ये फ्रंट का वायर था वो मैंने नीचे निकाल दिया है एंड रियर वायर को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड पावर सप्लाई के लिए भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे डैश कैम आप देख रहे हैं, ये इंस्टॉल हो गया है। इसमें फर्स्ट जो पॉपअप आता है, मेमोरी कार्ड लोडिंग। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अभी मेरे को रेयर का करना कनेक्शन रहता है, तो इसलिए वो छोटा सा जो विंडो है वो ब्लैक है। देन अब आप वायरिंग देखिए, मैंने यहाँ से ऊपर से ली, यहाँ से ए पिलर होती हुई ये वायरिंग यहाँ से नीचे डाला, और ये एसी कंपार्टमेंट के यहाँ से ये वायरिंग आ गई। आप ये देखिए, मेरे पास एक यूएसबी केबल था जिससे मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये इससे ज़्यादा लंबा चल पाएगा, इतना वो पावर दे पाएगा। तो बट ये है कि ये एम्प्टी था, मैंने कर दिया और मेरा डैश कैम भी स्टार्ट हो रहा है। सो आई एम होपफुल कि वो चल जाए। अब बात कर लेते हैं रेयर की। तो ये रेयर मैं पीछे पेस्ट करने वाला हूँ। इसकी भी सेम तरीके से ही मुझे गाड़ी के अंदर फिटिंग करनी है। अब मैं बैक सीट पे आ गया। मैंने जैसे अब बताया, मैंने दोनों वायर स्टार्टिंग में डाल दी थी। तो मैंने ए पिलर को थोड़ा-सा फिट कर लिया है जिससे कि ज़्यादा पार्ट्स खुले हुए ना रहे। अब मैंने जो मेरा बी पिलर होता है उसका सबसे पहले रबड़ निकाल लिया। देन उस वायर को मैंने वैसे ही सेम प्रोसेस जैसे पहले से करता आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छा स्पेस भी अवेलेबल था, तो ईज़िली यहाँ पे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा भी नहीं। इवन टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऐसे करके मैंने पूरा सी पिलर के अंदर ये वायरिंग फिक्स कर ली। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो हैंड्स होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपके जो रूफ़ है उसके ऊपर आपके हाथ लग जाएँगे। सो ये वायर है, आप देखिए मैंने नीट एंड क्लीन तरीके से सिंपल टूल की हेल्प से इसको पीछे तक लेके आऊँ। अब मैं बैक साइड पे आ गया। अब आप देखिए ये वायर ऐसे करके मैंने इसको बाहर निकाल लिया, और ये यहाँ पे भी थोड़ा मुझे रबड़ पुल करना पड़ेगा। आप थोड़ा-सा खींचेंगे तो ईज़िली वो निकल जाता है। आप इसको ईज़िली फिक्स कर सकते हैं। मैं थोड़ी-सी इसकी इंस्टॉलेशन चाह रहा था कि मैं अच्छे से करूँ। मैंने कुछ जगह पे देखा था कि लोगों ने तार जो है वो वैसे ही फ़िक्स किया हुआ था, बट मुझे उस तरीके से नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कि मेरा तार डोर के अंदर से जाए। तो मैं उसी के हिसाब से ही इसकी फ़िक्स कर रहा हूँ कि ये कैसे जाना चाहिए। अब ये वायर है, बाहर से ऐसा दिख रहा है। मैंने यहाँ का भी रबड़ पुल कर लिया है, थोड़ी गाड़ी गंदी है। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर से मैं वायर निकालूँ जिससे मेरी फिनिशिंग अच्छे से आए। अब ये मैंने डाल दिया है वायर इसके अंदर। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से मैंने यहाँ से पेस्ट किया। ये वायर है, इसको भी मैंने यहाँ पे जो इसके कनेक्टर थे, जो रेयर वायर का कनेक्टर था और जो रेयर यूनिट के अंदर से वायर आ रहा है, उस पे मैंने उसको जॉइंट करने के बाद उस पे टेप लगा दी। ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है, बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने लगा दिया। अब ये वायर की मैंने प्लेसमेंट इस तरीके से करी है। अभी देखते हैं, इसमें मैंने पहले यहाँ से वायर डाला, फिर इंटरनल कनेक्टर के होते हुए ऊपर से वायर को बाहर निकाल दिया, जो कि ये रियर यूनिट के अंदर जा रहा है। एंड अब देखते हैं कि ये मैं फिनिश करने के बाद कैसा लगता है। ये मैंने यहाँ पे फाइनल पैकिंग कर दी है। अब ये पूरा नीट एंड क्लीन लग रहा है, कहीं पे भी कोई वायर नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा वायर थे वो मैंने बॉडी के अंदर रख दिए, जिससे बाद में कुछ तार खींचने या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो रहा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे दोनों यूनिट सेटअप हो गए हैं और किस तरीके से दोनों यूनिट के व्यूज़ आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे वायर थी वो भी मैंने अंदर पैक कर दी है, और मेरी जो यूएसबी केबल थी उसी से मेरा डैश कैम वर्क कर रहा है। तो मुझे अलग से 12 वोल्ट चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। जब आप खुद से इंस्टॉल करते हो एंड आपके अच्छे से इंस्टॉल होता है, फिनिशिंग के साथ होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप बाहर से भी करवा सकते हो, वो लेबर कुछ चार्जेस लेगा, आप वो पे भी कर देंगे। बट जब आप खुद इंस्टॉल करते हो तो वो आपको एक बहुत अच्छी फ़ील देता है, आपकी गाड़ी से आपकी और कनेक्शन बिल्डअप करता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग खुद से इसको इंस्टॉलेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। एक बोनस क्लिप अटैच कर रहा हूँ, जस्ट एन्जॉय।